हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी, जो कि आपकी अपकमिंग वैकेंसी है। और इस वैकेंसी को पूरी कवरेज दी जा रही है। इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ या अपडेट होती है वो आप तक ज़रूर पहुंचाई जाती है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और विद नोट्स है। जितने भी लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं वो विद नोट्स मिल रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप एफर्ट लगाएं तो आप खुद के नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं विद योर ओन एफर्ट्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके उन नोट्स को कॉपी भी कर सकते हैं और अपने खुद के नोट्स कुछ अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने नॉवल का टॉपिक लिया था, लिटरेरी टर्म्स की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। जितने इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स है पहले वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो नॉवल हमने कंप्लीट की थी, उसकी डेफिनेशन, एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें और उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, किस सेंचुरी से बिलोंग करता है, सारी चीज़ें। अब जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नॉवल। कई सारे नॉवेल्स हैं, यू नेवर नो एग्जाम में क्या पूछ लिया जाए, इसलिए आपको एकदम परफेक्ट रहना है। हर एक टर्म से आपको फेमिलियर होना चाहिए बिकॉज क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो इसका आएगा उसमें आपके टाइप्स ऑफ नॉवल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। आज हमने 4 नॉवेल्स को कंप्लीट किया है, जिसमें गोथिक नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल, रियलिस्टिक नॉवल और रीजनल नॉवल है। तो 4 नॉवेल्स हम कवर करेंगे विद एग्जाम्पल, विद राइटर्स एंड विद ऑल द टेक्निकल टर्म्स। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज गोथिक नॉवल। इस टर्म से आप लोग फेमिलियर भी होंगे, बट समटाइम्स क्वेश्चंस बीच में से पिक कर लिए जाते हैं। मीन्स आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताती जाऊंगी, क्योंकि जो लोग फेमिलियर हैं या फिर इस चैनल से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मेरे पढ़ाने की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एन इंग्लिश जेनरे ऑफ फिक्शन क्या है? सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है, फिक्शन। रियलिटी बेस्ड बिल्कुल नहीं होती गोथिक नॉवल। किस पे बेस्ड होती है? दिस इज टोटली फिक्शनल। पॉपुलर इन द 18th टू अर्ली 19th सेंचुरी। अगर आपसे टाइम पूछा जाता है कि किस सेंचुरी से बिलोंग करती है, टाइमिंग पूछा जाता है, तो 18 टू अर्ली 19th सेंचुरी। ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। नाउ दिस वॉज द प्री रोमांटिक नॉवल ऑफ टेरर। Why it is terror? Because it is fictional. सॉरी। और जो फिक्शनल है, जो खुद का क्रिएट किया हुआ है, विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन रियल ग्राउंड्स, रियलिटी उसमें नहीं होती है, ये डरावनी होती है। ठीक है, टेरर क्रिएट किया जाता है। द सुपर नेचुरल सेंसेशंस, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इसमें आपको मिलेंगे जो कि रियल नहीं होते, मैजिकल होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, उनका कोई रियल बेस नहीं होता है। इसको आपने शेक्सपियर का एक ड्रामा पढ़ा होगा, टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में बहुत सारे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं, फेरीज यूज़ की गई हैं। ठीक है, तो उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। सेंसेशंस ऑफ हॉरर, जब आपके मन में फियर की फीलिंग अराउज होती है तो वो सेंसेशन ऑफ हॉरर क्रिएट करता है। वंडर कि ओ हाउ इज दिस पॉसिबल, ओ माय गॉड, जिस तरीके से हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं, तो दैट क्रिएट्स वंडर एंड विच क्राफ्ट। ठीक है, जैसे कि आपने टेम्पेस्ट में भी देखा होगा, विचेस का जिक्र है उसके अंदर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या अच्छे से आपने स्टडी किया है, विचेस के नाम बताइएगा मुझे। टेम्पेस्ट में ऐसा कौन सा सुपर नेचुरल एलिमेंट यूज़ किया गया है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो इट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पेंस। तो ये पूरा क्या एलिमेंट होता है इसका मेन पर्पस? इट क्रिएट्स एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्ट्री, जिसे कि सॉल्व नहीं किया जा सकता, जो समझ नहीं आती, रीज़न की वो रियल ग्राउंड्स पे बेस्ड नहीं होती, वो सिर्फ इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ हॉरर एंड टेरर एंड सस्पेंस। सस्पेंस बना रहता है क्योंकि आपको पता है जो स्टोरीज घोस्ट वगैरह से रिलेटेड होती हैं, इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप की नॉवेल्स क्या होती हैं, एक सस्पेंस क्रिएट करती हैं और एक इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं रीडर का। राइट नाउ आपको समझ में आ गया होगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
एक तो ये टाइमिंग 18 टू अर्ली 19th सेंचुरी, देन इट इज़ प्री रोमांटिक नॉवल ऑफ टेरर। अगर ये आ जाए आपके पास में टर्म विच इज़ द प्री रोमांटिक नॉवल ऑफ टेरर, फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए 1 2 3 4। अगर आपको पता है, थोड़ा सा भी आइडिया है, तो आप उसमें टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है विच नॉवल कंसिस्ट सुपरनैचुरल एलिमेंट्स और क्रिएट सेंसेशन ऑफ हॉरर एंड वंडर। फिर अगर आपको दे दिए जाते हैं ऑप्शन, तो आप इजीली बता सकते हैं। कहने का मेरा मतलब सिर्फ ये है कि यह कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। रटने की कुछ ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, फिर आपको ये लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज़ सेड दैट इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द होरेस, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम मेनली होरेस वॉलपोल इन 1764। उनकी जो नॉवल थी द कैसल ऑफ ऑटरांटो। मे बी दिस इज़ नॉट क्लियर, सो आप क्लियर कर लो, OTRANTO। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं, नो डाउट, क्योंकि मेरे पास में एक क्वेश्चन आया था एक बार पहले भी जब मैंने वीडियो बनाया था लिटरेरी टर्म का, कि मैम क्या ये एग्जाम्पल्स इतने ही हैं, यही है? नहीं, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, बट जो मेन होते हैं वो हमें याद रखने होते हैं, या तो डिराइव ही कहाँ से हुआ, जिसने स्टार्टिंग की है, जो इसका फादर है। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से ही आपके जो हैं क्वेश्चंस बनते हैं। बट जो एग्जाम्पल्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं वो तो आपको आने ही आने चाहिए, आपके नोट्स में वो होने ही होने चाहिए। सो होरेस वॉलपोल 1764 द कैसल ऑफ ऑटरांटो, राइट। नाउ वी कम टू नेक्स्ट वन। अब हम देखेंगे हिस्टोरिकल नॉवल और रियलिस्टिक नॉवल। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जैसे आपको इनके नाम दिख रहे हैं, हिस्टोरिकल एंड रियलिस्टिक, तो ये दोनों अपने नाम को साथ में लेके चलती है। मतलब इनके जो नेम है उसी में इनकी डेफिनेशन भी छिपी हुई है। अ नॉवल दैट हैज़ पीरियड ऑफ हिस्ट्री एंड यूजुअली इंट्रोड्यूसेस सम हिस्टोरिकल पर्सोनेजेस एंड इवेंट्स। ठीक है, तो मेनली ये जो नॉवल होती है वो सेट कहाँ होती है, एक जो अर्लियर हिस्टोरिकल पीरियड होता है उसमें ये सेट होती है। ठीक है, एंड जो इसका जो प्लॉटिंग होती है, इसकी जो सेटिंग होती है, इसका प्लॉट जो है वो इस तरीके से शेप किया जाता है जो कि हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई पॉइंट, तो यू आर फ्री टू आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स। ऑलवेज ट्राई टू इंटरैक्ट। अगर आप किसी भी चैनल से पढ़ रहे हैं, मैं हर चैनल की बात कर रही हूँ, तभी आपके लिए कोई भी चीज़ बेनिफिशियल हो सकती है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। हिस्टोरिकल नॉवल में जो भी हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, उसके प्लॉट की सेटिंग उसी पे बेस्ड होती है अर्लियर हिस्टोरिकल पीरियड से, राइट। सो अपने नाम जैसे ही ये नॉवल भी होती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो चार्ल्स डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज़, वेरी फेमस अ टेल ऑफ टू सिटीज़। तो इसमें हमको देखने को मिलते हैं हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस। अब अगर आपको पता हो तो आप बताइएगा टेल ऑफ टू सिटीज़ में किस हिस्टोरिकल उसको मैटर को बेस बनाया गया है। नाउ वी कम टू रियलिस्टिक नॉवल। ठीक है, दिस वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ रियलिज्म। इट डिपिक्ट्स लाइफ एंड रिप्रोड्यूसेस नेचर इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स। ये रियल बेस्ड है। नेचर इसलिए है, हमेशा हम लोग कहते हैं ना, बी नेचुरल। ठीक है, अरे भाई नेचुरल रहना चाहिए इंसान को। जो एक्सप्रेशन आप दे रहे हो, यू शुड बी वेरी नेचुरल, योर एक्सप्रेशन शुड बी वेरी नेचुरल। तो वो नेचुरल क्या है? बनावटी, बनावटी ना हो, उसी को हम लोग रियल कहते हैं। तो नेचर इज व्हाट? इट इज ऑल नेचुरल। कुछ भी वहाँ पे कृत्रिम नहीं होता है, सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं। इसी तरीके से इसमें कोई फिक्शनल एलिमेंट्स ना ऐड करके रियलिस्टिक ग्राउंड्स होने चाहिए, रियल ग्राउंड्स पे ये बनी होनी चाहिए। इट डिपिक्ट्स लाइफ, ये लाइफ को दिखाता है, और रिप्रोड्यूसेस नेचर इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स, ये पूरे नेचर को डिपिक्ट करता है, नेचर को दिखाता है, नेचुरल थिंग्स पे बेस्ड होता है, राइट। इसके 3 स्लोगन्स भी हैं, आइए आगे हम बात करेंगे उनकी। तो जो 3 स्लोगन्स हैं वो हैं आपके रिलाई ऑन रियलिटी, रिप्रेजेंट रियलिटी, अवॉइड अनरियल और सब्जेक्टिव, जो कि मैंने आपको बताया कि योर एक्सप्रेशन शुड बी, दिस इज ओनली एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड। अवॉइड अनरियल और सब्जेक्टिव, ठीक है।
अनरियल जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड किया जाता है, रियल ग्राउंड्स पे इसका पूरा सब्जेक्ट मैटर होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, फर्स्ट रियलिस्टिक नॉवल कौन सी थी, दैट इज कैथरीन 1839 to 40। किसके द्वारा ये लिखी गई, बाय वी.एम. थाकरे। ठीक है, तो ये है इसका इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट रियलिस्टिक नॉवल कौन सी है तो कैथरीन आपको पता होना चाहिए, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि कैथरीन किसके द्वारा लिखी गई है तो भी आपको पता होना चाहिए, बाय W.M. थाकरे। सो वी कम टू रीजनल नॉवल। रीजनल नॉवल क्या होती है? दिस इज अ सीरीज ऑफ नॉवल वेयर द सेटिंग इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर रीजन ऑफ कल्चर, बैकग्राउंड एंड इंटरेस्ट। ठीक है, जैसा कि आपको रीजनल से ही पता चल रहा होगा, ये किसी पर्टिकुलर रीजन की बात करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर रीजन से मेरा मतलब है किसी पर्टिकुलर एरिया की, कि ये किस रीजन से बिलोंग करता है। तो इसके अंदर मेनली उसी रीजन की बात होती है, उसी रीजन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। जैसे कि R.K. नारायण इन इंडिया। ठीक है, तो जो R.K. नारायण हैं वो मेनली इंडिया के ही थे, और इंडिया से ही रिलेटेड, इंडिया में ही उनकी नॉवेल्स क्या हुई, फेमस हुई, और वो इंडियन राइटर थे R.K. नारायण, राइट। सो दिस इज मेनली इंक्लाइन टू पर्टिकुलर रीजन, दैट इज इंडिया। नाउ इफ वी टॉक अबाउट विलियम फॉकनर, देन ही वॉज मेनली इंक्लाइन टू अमेरिका। ठीक है, तो उनकी जो नॉवेल्स फेमस हुई दैट वाज रिलेटेड टू अमेरिका, दैट वाज इन अमेरिका। एंड हार्डीज नॉवल इन वेसेक्स, जो हार्डी की नॉवल फेमस हुई थी, एग्जाम्पल तो आपको रटा हुआ भी होगा, सो दैट वाज इन वेसेक्स। सो दिस इज अ सीरीज ऑफ नॉवल वेयर द सेटिंग इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, वो जो सेटिंग होती है वो पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड होती है, और वहाँ का जो कल्चर होता है उसी को वो दिखाती है। जैसे R.K. नारायण इंडिया से रिलेटेड थे, उनका इंडिया रीजन था, तो उन्होंने जो कल्चर दिखाया होगा वो अमेरिका का नहीं दिखाया होगा। उन्होंने कोई लंदन का कल्चर अडॉप्ट करके वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई होगी। उनकी जो नॉवल थी, उनकी जो राइटिंग थी, उसमें आप इंडियन कल्चर की, वहाँ के नॉर्म्स, वहाँ के वैल्यूज़, मॉरल्स, उनकी परछाई आप अच्छे से देख सकते हो, वहाँ के फेस्टिवल। ठीक है, सो दैट वॉज वॉट इज रीजन। अब अगर विलियम फॉकनर की बात करें तो उनके जो नॉवल है, उनकी जो राइटिंग है, उसमें अमेरिका से रिलेटेड जो वहाँ का कल्चर है, जो वहाँ के मॉरल एंड वैल्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई जाएगी आपको, जो वहाँ के फेस्टिव सीजन्स हैं एंड ऑल, वहाँ का जो भी वहाँ की कल्टीवेशन है, वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है, राइट। जो वहाँ की वेजिटेशन है, सो वो उसमें दिखाई देती है। इसलिए हमें हर राइटर, हर ऑथर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, और उसके बाद में उसके रिलेटेड वर्क्स को पढ़ना चाहिए, बिकॉज दैट मेक्स योर रीडिंग, दैट मेक्स योर अंडरस्टैंडिंग मच बेटर अबाउट एनी अदर ऑथर, राइट। सो ये हो गया हमारा रीजनल नॉवल कंप्लीट। ये 4 नॉवेल्स की आज हमने स्टडी की है। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता, क्योंकि अभी 5 से 6 टाइप्स और बचे हुए हैं, जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगी। एक साथ इनको कवर करने से पूरी खिचड़ी पक जाती। सो इट्स बेटर कि अगर आप कम ही टारगेट बनाएं, कम ही चीज़ें पढ़ें, लेकिन सॉलिड पढ़ें, उसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए। एंड इंग्लिश फील्ड प्रोवाइड्स यू गुड कंटेंट, उसमें से हम लोग कुछ भी हाइड करके नहीं पढ़ाते हैं। फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, और आप मुझे रिमाइंड करा सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। दिस इज़ अ पब्लिक प्लेटफॉर्म टू शेयर नॉलेज, और मेरा मानना यही है कि कोई भी मास्टर नहीं होता। तो प्लीज़ अगर कोई भी ऐसी मिस्टेक होती है या फिर कोई भी चीज़ें रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में रिमाइंड करा सकते हैं। वी ऑल आर हियर टू शेयर आवर नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम हियर, और डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक। आपका फीडबैक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट